नमस्कार, खबर हिमाचल से में आपका स्वागत है। मैं KS प्रेमी। जमेरा 3 परियोजना प्रभावित 14 पंचायतों के ग्रामीणों ने LADF के अंतर्गत 1% अतिरिक्त राशि का भुगतान न होने के विरोध में शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर लखदाता मंदिर पार्क में प्राचीन वाद्य यंत्रों के साथ थाली पीट कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई किलोट वार्ड के जिला परिषद सदस्य ललित ठाकुर ने की। ललित ठाकुर ने बताया कि इस राशि के भुगतान को लेकर कई बार प्रशासन के साथ पत्राचार किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि बीते दिनों प्रशासन को ज्ञापन सौंप 1 माह के भीतर इस राशि का भुगतान न होने की सूरत में मुख्यालय में थाली पीटो आंदोलन की 2 टूक सुनाई गई थी, मगर बड़े खेद का विषय है इस अवधि में भी मांग पूरी न होने की सूरत में उन्हें ग्रामीणों संग हक पाने के लिए थाली पीटो आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ा है। आज हम यहाँ पूर्व निर्धारित जो हमारा थाली पीटो आंदोलन प्राचीन वाद्य यंत्रों के साथ करने का था, उसको लेकर के आज हम यहाँ थाली पीटो आंदोलन कर रहे हैं। इसको करने की आवश्यकता हमें बार बार क्यों पड़ती है, ये बड़ा हैरानी का विषय है, क्योंकि जब से ये राशि मिलने शुरू हुई मात्र 1 बार प्रशासन द्वारा सीधे तरीके दी गई। उसके पश्चात वर्ष 2016 से मैं थाली पीटो आंदोलन ही कर रहा हूँ। क्यों ये मौका सरकार और प्रशासन बार बार देता है? ये जो परभौर विधानसभा की 14 पंचायतें परियोजना प्रभावित है, उनके प्रभावितों के बैंक खाते में ये 1% अतिरिक्त राशि सीधा बैंक खाते में जमा होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 1 बार भी बिना मांगे प्रशासन या सरकार ने इस राशि का भुगतान नहीं किया। अगर आवाज न उठाएं तो आज 31 मार्च 2021 को 3 साल का समय हो चुका है, लेकिन धनराशि का भुगतान नहीं हुआ। सरकार और प्रशासन गरीबों की इस राशि पे कुंडली मार के बैठी हुई है। होना तो ये चाहिए कि इस राशि का भुगतान जिला प्रशासन अपने स्तर पर स्वयं कर दे। जैसे ही परियोजना से राशि प्राप्त होती है, तुरंत प्रभावितों को इसका भुगतान होना चाहिए, लेकिन इसको प्रशासन कभी भी बिना आंदोलन के आज तक नहीं दिया। बार बार थाली पीटो आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये तो गरीबों की हक की कमाई है जो इनको 40 वर्ष तक मिलनी है। क्या 40 वर्ष तक हम ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे? क्या सरकार प्रशासन कभी अपने आप इसका भुगतान नहीं करेगी? एक तरफ सरकार बोलती है कि किसानों को हम 2000 रुपये किसान सम्मान के रूप में दे रही है। अरे भाई, क्या आप खाक दे रहे हैं? 2000 के बदले आप 50-50 हजार लोगों का छीन रहे हैं, उस पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं, उनका भुगतान आप करते नहीं, फिर काहे का सम्मान कर रहे हैं गरीबों का? मेरा डीसी साहब से निवेदन है कि जो मैंने पत्र आपको 20 फरवरी को दिया था डीसी साहब को कि 1 माह के अंदर भुगतान किया जाए, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। उसके पश्चात मैंने 30 मार्च 2021 को ये लिखा था कि अब भुगतान नहीं हुआ तो हम 9 अप्रैल को थाली पीटो आंदोलन प्राचीन वाद्य यंत्रों के साथ जिलाधीश महोदय के कार्यालय के समक्ष करेंगे। कल 8 अप्रैल को मैंने जहां लाडा का ये खाता है, बैंक खाता HDFC बैंक बरमौर में, वहां मैंने दूरभाष पे संपर्क किया कि कहीं धनराशि प्राप्त तो नहीं हो गई, लेकिन बड़े दुख की बात है कि कल तक भी राशि प्राप्त नहीं हुई। और आज हम हमारा जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था थाली पीटो आंदोलन करने का प्राचीन वाद्य यंत्रों के साथ, उसको करने के लिए यहाँ आना पड़ा। सरकार बार बार आंदोलन के लिए मजबूर करती है। मेरा डीसी साहब से, सरकार से आग्रह है कि इस राशि का भुगतान तुरंत करें, नहीं तो आने वाले समय में गरीब जनता
गरीब जनता इन अपनी राशि को प्राप्त करने के लिए जो भी मंत्री, जो भी विधायक चंबा में प्रवेश करेगा उसका घेराव करने के लिए मजबूर होगी और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। मेरा बार बार आग्रह है डीसी साहब से कि अब विलंब ना करें और अब हम पूरा 3 साल का लेंगे। 1 साल की राशि हमें मंजूर नहीं है, हमें 3 साल की राशि जो है वो बैंक खाते में जमा होनी चाहिए। अगर 1 साल की देंगे तो वो हमें मंजूर नहीं है। मेरा प्रशासन और डीसी साहब के माध्यम से सरकार से भी आग्रह है कि इस पे कुंडली मार के मत बैठिए गरीबों की राशि पे, इसका तुरंत भुगतान करें। और ये कोरोना वरोना के चक्कर में जहां चुनाव होते हैं वहां कोई कोरोना नहीं है। गत महीनों पहले पंचायती राज के चुनाव हुए तो कोई कोरोना नहीं था। अब कोरोना के चक्कर में मजबूर कर दिया जाता है कि कोई आवाज ना उठाए, कोई इकट्ठे होके ना आए। रैलियां हो रही है, चंबा चलो रैली, उसमें जो भीड़ लगेगी वहां कोरोना नहीं फैलेगा। और बड़ी हैरानी की बात है, जब मैंने 30 मार्च को लेटर दिया डीसी साहब को कि हम 9 अप्रैल 2021 को थाली पीटो करने जा रहे हैं, उसका आज तक कोई जवाब डीसी साहब का नहीं आया, कोई लिखित जवाब नहीं आया। अब जो भी कार्रवाई, जो भी आंदोलन होगा, जिला प्रशासन का और डीसी साहब का, सरकार उसके लिए उत्तरदायी होगी। धन्यवाद। खबर हिमाचल से के लिए चंबा से ब्यूरो रिपोर्ट।